नमस्कार दोस्तों, नीलम गार्डन टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ जैसे देखिए कि ये 12 मासी पौधा है और ये है से आम का है और इसको देखिए कि कितना ज़्यादा इसमें लगा हुआ है। तो दोस्तों, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपका फल लेना है तो आपको इसको कुछ न्यूट्रिशन भी देना पड़ता है, कुछ केयरिंग भी रहता है। तो ये जो प्लांट है बहुत सुंदर होता है। इसको ग्रोथ ज़्यादा सबसे पहले गमला में लगाए हैं तो बढ़ाएं। अगर ग्रोथ बढ़ेगी तो आपका बहुत ज़्यादा फल भी देने के लिए तैयार रहता है। तो मैं सभी प्लांट को देखिए कि यहाँ पर छोड़ दी थी बढ़ने के लिए, लेकिन इसमें मैं छोड़ दी हूँ। यहाँ देखिए इसकी ग्रोथ कितनी सुंदर सुंदर हो रही है दोस्तों। तो मैं इसको ग्रोथ पहले बढ़ाऊंगी। अगर ग्रोथ बढ़ाना है तो गमला में लगाए हैं तो पहले ग्रोथ बढ़ाइए, इसको विकास ज़्यादा होगा तो आपका फल अपने आप ज़्यादा देने लगेगा। तो जैसे देखिए इसमें कितना ज़्यादा है, लेकिन इसमें अभी देखिए कि अगर फल लगने लगता है तो आपका एनर्जी ग्रोथ बढ़ाने में नहीं, इसको बढ़ाने में लगा देता है। तो यहाँ देखिए कि इतना सुंदर सुंदर लगा हुआ है और इसको ग्रोथ देखिए कि बहुत कम हो गई है। तो दोस्तों, इससे मैं फल अभी नहीं लेना चाहती हूँ, इसको मैं काट दूंगी या काटने के बाद इससे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ बढ़ाऊंगी। तो 12 मासी जो पौधा होता है गमला में आप कैसे केयर करें, इसे कैसे देखभाल करें, उसके बारे में देखिए कि बता रही हूँ मैं। कि जैसे देखिए सबसे पहले तो ये 16 इंच का पॉट है। यहाँ 16 इंच का पॉट में मैं लगाई हूँ और इसको सभी पत्ती को मैं हटा दी हूँ। देखिए पूरी तरह से मैं इसको पत्ती को हटा दी हूँ। मैं एक प्लांट और भी दिखाना चाहूँगी जो आपको पीछे में मैं बता दूँगी कि इससे ज़्यादा ग्रोथ बढ़ानी है। तो इस तरह से आप पहले इस पत्ती को ऊपर की छोड़कर सभी पत्ती को इस तरह से आप तोड़ते जाएं। अगर आप यहाँ तोड़ेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इसके बारे में आपको जानकारी दे दूँगी कि इससे फ़ायदा क्या होता है। अगर आप एक पत्ती आप इस तरह से तोड़ते हैं तो इससे कैसे आपको तोड़ने से लाभ क्या मिलेगा। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले तो यहाँ पॉट जो है 16 इंच का मैं बता दी, लेकिन इसमें मिट्टी कैसी रखनी है। तो देखिए मिट्टी बिल्कुल इस तरह से भुरभुरी होनी चाहिए, ऐसे जो इस तरह से आपको हाथ से ही आपका मिट्टी बहुत अच्छी तरह से मैसने पर इस तरह से मुट्ठी नहीं बंधा है, इस तरह से मिट्टी होता है। अगर आप इस तरह से मिट्टी रखेंगे तो आपका विकास इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि जो पौधा होता है ये आपका बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी नहीं खोजती है। अगर गीली मिट्टी नहीं रहेगी तो आपको बहुत अच्छा ये फल देने के लिए तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले इस पौधा को सबसे पहले इसको ज़्यादा से ज़्यादा धूप चाहिए। अगर धूप चाहिए इसमें आप धूप इसे बराबर दें और धूप देने के बाद इसको सब गुड़ाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर पॉट में जो भी पौधा लगा होता है हम लोग पर निर्भर रहता है। सीमित इसमें मिट्टी रहती है, सीमित हम लोग भोजन देते हैं और सीमित ही इसमें सब कुछ रहता है, इसलिए इसका विकास सीमित ही कर देता है। तो दोस्तों, जब इसका न्यूट्रिशन कम हो जाता है तो अपने आप ये संकेत देने लगता है कि हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। जैसे यहाँ विकास कितना ज़्यादा है, जैसे कि विकास इसमें मैं बढ़ा रही हूँ तो कितना सुंदर है। इससे क्या होता है कि अगर आप इसमें हमेशा गुड़ाई करते रहे महीना में एक बार, तो आपको बहुत अच्छा इसका विकास होता है। जो भी जैसे देखिए कि यहाँ अभी एक भी जड़ नहीं है, इसमें एक भी जड़ नहीं है, क्योंकि मैं इसको गुड़ाई हमेशा करते ही रहती हूँ। अगर आप बात करते करते इस तरह से कर देंगे तो इसका गुड़ाई भी हो जाएगा। आप गुड़ाई भी कर दिए और इसका जो गुड़ाई करने से फ़ायदा होता है कि एक्स्ट्रा जड़ निकल जाता है, एयर ज़्यादा जाता है, अच्छा न्यू इसमें जड़ आने लगता है। तो ये काम करना ज़रूरी होता है। दूसरा कि इसको प्रॉपर धूप मिलना चाहिए। अगर प्रॉपर धूप इसे मिलेगा तो आपको इससे बहुत अच्छा इसे विकास होती है। 12 मासी आम बहुत अच्छा होता है दोस्तों, जो 12 महीना आपको फल देते रहती है। तो इस तरह से गमला में लगाने में क्या चाहिए कि आप जैसे नॉर्मल गार्डन सॉइल जो होता है इसको आप ले लें, आप 50% 30% इसको कोई खाद मिलाइए, चाहे वर्मी कंपोस्ट मिलाइए या आपको गोबर की खाद मिलाइए, कोई भी खाद आप मिला सकते हैं। आपको 20% इसमें रेत मिलाना ज़रूरी होता है, तभी तो वेल ड्राइन सॉइल होगा। आप 10% आपको नीम खली हो गया, आपको जैसे फंगीसाइड हो गया, जैसे फंगस इसमें ज़्यादा लगता है, जाल मकड़ा ज़्यादा लगता है,
तो इस तरह से लगा सकते हैं। दूसरा कि अगर आपको चूना मिल जाए तो बहुत अच्छा, आप चूना को इसे यहाँ तक आपको, जैसे यहाँ ग्राफ्टिंग यहाँ से है, आप यहाँ तक इसको चूना से इस तरह से कर देंगे तो कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं अटैक करेगा। और चूना बहुत अच्छा होता है, जो इस तरह से आप इस तरह से करने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा डाल दें तो आपको बहुत ज़्यादा उससे विकास भी होने लगता है। फिर क्या होता है कि इसमें पानी आपको सीमित देना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा पानी देंगे गीली मिट्टी होगी तो आपको इसमें विकास रोक देती है। तो इसको सीमित पानी, सीमित भोजन सब कुछ हो गया दोस्तों। अब बताती हूँ कि इसे करनी क्या होती है। तो पहले मैं एक प्लांट और दिखा दे रही हूँ कि तोड़ने से फ़ायदा क्या होता है। तो जैसे देखिए एक प्लांट यहाँ पर और है, जो इस तरह से देखिए कि इसका विकास कितना ज़्यादा है। इसमें मैं यहाँ से पूरी तरह से लेयर को हटा दी थी। तो देखिए यहाँ पर एक यहाँ आया, एक यहाँ आ रहा है, और देखिए कि यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से हटाने से क्या होगा कि जगह जगह पर आपको ब्रांचेस बढ़ते जाती है। तो इसको गुड़ाई करने से क्या होगा, देखिए कि मैं गुड़ाई तो हाथ से ही इसको कर दी हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत इसमें इधर से कर दे रही हूँ दोस्तों। इस तरह से गुड़ाई करूँगी। और अब सवाल आता है कि इसमें हम भोजन क्या दें। तो देखिए ठंड में क्या होता है कि ठंड में गर्म खाद देना ज़रूरी होता है। तो आपको गर्म खाद के बारे में मैं बता रही हूँ। ठंड पड़ती है तो इसमें कोई गर्म खाद देना होता है। गर्म खाद देंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छा तरह से ग्रोथ, विकास सब कुछ करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा घनत्व भी बढ़ेगा। तो अगर आपको पौधा इस तरह से ग्रोथ रुक गई है तो इससे क्या डालनी है, तो देखिए कि इसमें, तो यहाँ जैसे देखिए एक पैकेट में ली हूँ और इस पैकेट में देखिए कि यहाँ मैं क्या डाली हूँ। तो यहाँ कुछ सरसों खली है, DAP का दाना है और नीम खली है। तो इसको मैं डालने के बाद इसमें मैं पानी भर दूँगी और भरने के बाद इसको मैं 24 घंटा या 48 घंटा के लिए मैं छोड़ दूँगी। तो सरसों खली इस तरह से होता है और DAP और नीम खली डालने से नहीं तो आपका पौधा में फंगस लगेगा। और DAP जो इसका सोर्स बहुत अच्छा होता है, जो पौधा को ग्रोथ बढ़ाने में मदद करती है। तो मैं इसी तरह से मेरा पौधा जैसे देख रहे हैं आप लोग, अभी छठ ख़त्म हो गया है दोस्तों। और यहाँ जैसे देखिए इतना सुंदर सुंदर फूल भी लहरा रहा है कि जैसे देखिए कि यहाँ जो मैं लिक्विड खाद बनाई थी यहाँ पर इसको मैं डालूंगी। और डालने के बाद आपको मैं दिखा रही हूँ कि जैसे लिक्विड खाद कैसे बनाई हूँ मैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कि DAP है जो मैं उसमें भी डाली हूँ, लिक्विड में भी, और थोड़ा बहुत इसमें भी मैं डाल दे रही हूँ। उसके बाद जो लिक्विड खाद मैं तैयार की थी, इसमें जो आपको सरसों खली है, नीम खली है और इसमें आपको DAP का दाना है। तो इस तरह से आप गुड़ाई करने के बाद इसको इस तरह से डाल दें तो आपका बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ, विकास सभी कुछ आ जाएगा और आपको बहुत अच्छा फल देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ शेयरिंग जो आप लोग के साथ मैं शेयर की हूँ। अगर गमला में लगाए हैं तो इस तरह से फल लेने के लिए आपको करना ज़रूरी है और एक खाद आप ज़रूर डालें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।